नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे आज दिन भर के हर बड़े अपडेट के बारे में। जानेंगे दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह की जमानत पर अब क्या सियासत शुरू हो गई है। बताएंगे बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में किस किस को शामिल किया है। जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अगले टारगेट के बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को कोर्ट ने दी जमानत। ईडी ने जमानत पर नहीं जताया कोई ऐतराज। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने नामंजूर किया माफीनामा। एससी ने केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। जयपुर और रुद्रपुर में मोदी ने किया चुनाव प्रचार। बोले तीसरे टर्म में जनता को फ्री बिजली देना पहला टारगेट। लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मायावती नागपुर से 11 अप्रैल से शुरू करेंगी चुनाव प्रचार, तो आकाश आनंद 6 अप्रैल से नगीना से भरेंगे हुंकार। 40 से ज्यादा रैलियां करेंगी बसपा सुप्रीमो। अभिनेता से नेता बने अरुण गोविल ने मेरठ सीट से भरा नामांकन। बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की विस्तार से। और आज की जो पहली बड़ी खबर है वो शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। शराब नीति घोटाला केस में करीब 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। वहीं संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर 4 को गिरफ्तार किया गया था। इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। उधर 1 अप्रैल से जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली रात घूमते टहलते गुजारी। खबरों की माने तो केजरीवाल का शुगर लेवल भी गिर गया है। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बीजेपी ज्वाइन करने का उनको ऑफर दिया गया था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 1 महीने में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के खेमे से एक और बड़ा आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में विधायकों ने बताया कि उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करके ये साफ कर दिया है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे जेल से ही सरकार क्यों न चलानी पड़े। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हर सीमा लांघी है। वहीं कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को नामंजूर करते हुए उनसे 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को पेशी के दौरान मौजूद रहने का आदेश भी दिया है। बता दें कि केस की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी थीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और जयपुर के चुनावी दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने आज की चुनावी रैली उत्तराखंड के रुद्रपुर में की। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में बीते सालों में पलायन रुका है। वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साथी वापस लौटेंगे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर
देश ने तीसरी बार बीजेपी को चुना तो आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 सालों तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने आज अपनी 11वीं लिस्ट का ऐलान कर दिया, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 4 राज्यों के 17 कैंडिडेटों के नाम घोषित किए हैं। वहीं इसी के साथ पार्टी अपने 231 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की 11वीं लिस्ट में बिहार के 3, आंध्र प्रदेश के 5, ओडिशा के 8 और पश्चिम बंगाल से 1 प्रत्याशी का नाम शामिल है। बिहार की भागलपुर सीट से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन की बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी को भी टिकट दिया है। उन्हें कडपा सीट से टिकट दिया गया है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। 80 सीटों को साधने के लिए मायावती 40 से ज्यादा जनसभाएं करेंगी। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगी मायावती 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर से चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करेंगी, लेकिन यूपी में उनकी चुनावी सभाओं का शंखनाद 12 या 13 अप्रैल से हो सकता है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण वाली सीटों से। यूपी उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में बसपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद भी 6 अप्रैल से प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना की सुरक्षित लोकसभा सीट से अपने चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आज मेरठ लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जानकारी के मुताबिक नामांकन के दौरान उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरुण गोविल ने बीजेपी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।